हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ग्रेविटी डैम के बारे में कि आखिर में ग्रेविटी डैम क्या होता है। ठीक है, कैसा ग्रेविटी डैम दिखता है एंड इसके बारे में फिर हम लोग कुछ इसके टिपिकल क्रॉस सेक्शन या फिर बोले पार्ट्स की बात करेंगे ग्रेविटी डैम के। सो आइए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि आखिर में ग्रेविटी डैम क्या होता है। लेकिन उससे पहले भी मैं आपको एक ग्रेविटी डैम का फोटो दिखा देता हूँ। दोस्तों, आपके सामने एक फिगर है। इस फिगर के अंदर आप देख सकते हैं कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है, दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज नोन एज व्हाट ग्रेविटी डैम। अब ये क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। आई होप फोटो से आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। सो बात करते हैं सबसे पहले ग्रेविटी डैम क्या होता है। तो दोस्तों, ग्रेविटी डैम एक ऐसे टाइप का स्ट्रक्चर होता है जो कि सारे जो भी एक्सटर्नल फोर्सेस है जो इस डैम के ऊपर एक्ट कर रहे हैं, उन सब फोर्सेस को केवल और केवल इस डैम का जो डेड वेट होता है, क्या बोले, डेड वेट जो होता है इस डैम का, वो ही रेसिस्ट करता है। ऐसे टाइप को डैम को हम बोलते हैं क्या, ग्रेविटी डैम। दोस्तों, तो जो डेफिनेशन मैं आपके सामने बोला हूं वो डेफिनेशन यहां पर आपको लिखी गई है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ए ग्रेविटी डैम हैज बीन डिफाइंड एज द स्ट्रक्चर which is designed in such a way that its own weight resist the external forces। क्या बोले दोस्तों, सिंपल सी लैंग्वेज है कि ग्रेविटी डैम एक ऐसे टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर या फिर उसको इस तरह से हम लोग डिजाइन करते हैं कि जो उस डैम का जो डेड वेट है या सेल्फ वेट है उस पर्टिकुलर डैम का, वो ही सारे जो फोर्सेस है उनको रेसिस्ट करता है। अब आपका सवाल आता है कि कौन कौन से एक्सटर्नल फोर्सेस हो सकते हैं। तो दोस्तों, इसके ऊपर भी हम लोग आगे बात करेंगे कि किसी भी एक पर्टिकुलर टाइप के डैम के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस एक्ट करते हैं। लेकिन फिलहाल जो आपको मैं बताना चाहता हूं वो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बता। सो फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो जल्दी कीजिए, क्योंकि दोस्तों अभी यहाँ पर अनलॉक 20 का ऑफर चल रहा है जिसके अंदर आपको फ्लैट 20% ऑफ देखने को मिलेगा अनअकैडमी पर। जो भी सब्सक्रिप्शन है, डेट इज प्लस और आइकॉनिक, दोनों पर आपको क्या देखने को मिलेगा, 20% ऑफ फ्लैट। दोस्तों, यहाँ पर आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं मोहनदांगी 10, जिससे कि आपको इंस्टेंट 20% ऑफ देखने को मिले। दोस्तों, ऑफर केवल और केवल 19 फरवरी तक वैलिड है। आगे अगर बात करें दोस्तों, यहाँ पर अभी स्कॉलरशिप टेस्ट चल रहे हैं जो कि आप डेली अटेम्प्ट कर सकते हैं और बहुत सारी स्कॉलरशिप यहाँ पर जीत सकते हैं। दोस्तों, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपको यहाँ पर दी गई है, साथ में लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इसके लिए भी एनरोल करने के लिए मेरा कोड यूज कीजिएगा मोहनदांगी 10, जिससे कि आपको इंस्टेंट एंट्री मिल जाए। दोस्तों, अभी गेट 23 और 24 के लिए नए नए बैचेस स्टार्ट हुए हैं, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, CSIT सब ब्रांच के लिए। आपकी कोई सी भी ब्रांच हो आप देख सकते हैं और इन बैच में भी आप एनरोल कर सकते हैं। यहाँ पर भी मेरा कोड यूज कीजिएगा जिससे कि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट देखने को मिल जाए। यहाँ पर बहुत सारे बैचेस स्टार्ट हुए दोस्तों, आप देख सकते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि अनअकैडमी पर हर संडे कॉम्बैट ऑर्गेनाइज होता है। इस संडे भी 20 फरवरी को कॉम्बैट है जो कि 11 बजे है। आप इसमें जरूर पार्टिसिपेट कीजिएगा और इनवाइट कोड मोहनदांगी 10 यूज कीजिए जिससे कि आपको इंस्टेंट एंट्री मिल जाए। दोस्तों, इस कॉम्बैट के अंदर आपको 4 करोड़ तक की स्कॉलरशिप जीतने का मौका मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आप टॉप स्कोरर होते हैं, टॉप रैंक लेकर आते हैं, तो आपको इतना यहाँ पर स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराया जाएगा किसी भी फॉर्म में, वो प्लस या फिर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन हो या कुछ रिवॉर्ड्स हो सकते हैं। तो जरूर एनरोल कीजिएगा और मेरा कोड यूज करना ना भूले, बता देता हूँ। सो अब हमने ग्रेविटी डैम की डेफिनेशन देख ली है, आगे इसमें प्रोसीड करते हैं। तो दोस्तों, ये जो टाइप का हमारा डैम है कि दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज मोस्ट ड्यूरेबल एंड सॉलिड एंड रिक्वायर लेस मेंटेनेंस। मतलब कि जो ग्रेविटी डैम है दोस्तों, ये एक मोस्ट ड्यूरेबल और मोस्ट ड्यूरेबल स्ट्रक्चर है। साथ में इसका एक और एडवांटेज है कि इसके अंदर लेस मेंटेनेंस की जरूरत होती है। दोस्तों, यहां पर मैं आपको एक पॉइंट बताऊं, मोस्ट ड्यूरेबल का मतलब यह है कि जो बाकी डैम्स हमारे पास है, जैसे कि अर्थन डैम हो गया या फिर रॉकफिल डैम हो गया, उन डैम के कंपैरिजन इसका जो लाइफ पीरियड है वो ज़्यादा होता है। जनरली मान के चलते हैं हम तो 60 to 80 ईयर्स इसका लाइफ पीरियड लेकर चलते हैं।
अगर ये कंक्रीट से मिलकर बना है तो, ठीक है। तो आई होप यहां तक चीज आपको क्लियर हो गई होगी। आगे अगर बात करें हम, तो इसके अंदर कम से कम मेंटेनेंस की जरूरत होती है, ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। मतलब कि टाइम टू टाइम इस डैम के ऊपर हमको ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता है। हाँ, लेकिन इनिशियल जो खर्चा होता है, इनिशियल जो कॉस्ट होता है हमारा, वो काफ़ी ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू अदर डैम, जैसे कि हमारा अर्थ डैम हो गया, या फिर आप बात करें रॉकफिल डैम की। तो इन दोनों टाइप के डैम के कंपैरिजन में इसका क्या होता है दोस्तों, इनिशियल जो कॉस्ट होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट और कुछ पॉइंट्स की अगर बात करें, तो ये दोस्त जनरली या तो आप मैसनरी की मदद से बना सकते हैं या फिर कंक्रीट की मदद से ये बनते हैं, ठीक है। फर्दर इसी के अंदर बात करें दोस्तों, तो अभी प्रेजेंट कंडीशन में हम लोग ज़्यादा किसको प्रेफर करते हैं, ऐसे ग्रेविटी डैम को प्रेफर करते हैं जो कि हमारे कंक्रीट के बने होते हैं, ठीक है। अब ये मेरा आपके जस्ट इंट्रोडक्शन था ग्रेविटी डैम के ऊपर कि आखिर में ग्रेविटी डैम क्या होता है, ठीक है। क्या इनके कुछ बेनिफिट्स है वो मैं आपको बताया, बाकी आगे हम लोग बहुत सारे एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस की बात करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल मैं आपको एक क्रॉस सेक्शन बता देता हूँ ग्रेविटी डैम का, और उसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं वो मैं भी आपको क्लियर कर देता हूँ। दोस्तों आपके सामने एक फिगर है, इस फिगर के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स की लेबलिंग हुई है। अब इन सारी लेबलिंग को मैं आपको एक बार बता देता हूँ, जिससे कि हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे चीज़ें और आपको क्लियर होती जाएगी, लेकिन बिल्कुल बेसिक जो चीज़ें हैं वो आपको जान लेना चाहिए, ठीक है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर बात करें तो ये हमारा क्या है, डैम है। आप देख सकते हैं दिस पर्टिकुलर सेक्शन इज नोन एज डैम, जिसका कि जो हमारा वाटर से जो फेस कांटेक्ट में वो क्या है दोस्तों, स्ट्रेट है। तो अब हम बात करते हैं, सबसे पहले ये जो पोर्शन है डैम का, इसको हम बोलते हैं हील, ठीक है। जैसे हमारे पेड़ का एक टो होता है और हील होता है, ऐसे ही ये डैम है, डैम का ये वाला पोर्शन को हम हील बोलते हैं, जिधर की साइड वाटर स्टोर्ड है, मतलब रिजर्वायर के जो कांटेक्ट में है उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम हील कहते हैं, और डाउन स्ट्रीम साइड जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टो बोलते हैं, ठीक है। ये पॉइंट आपको क्लियर हो जाना चाहिए। सो दिस पॉइंट इज नोन एज हील एंड दिस पॉइंट इज नोन एज व्हाट, टो। क्लियर है। अब यहां पर आप देखेंगे तो ये एक पॉइंट दिया है गैलरी। अब गैलरी का क्या पर्पस है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। फिलहाल यहां जान लीजिए कि गैलरी का यूज कर सकते हैं हम लोग वाटर को क्या बोलते हैं, प्रेशर को कम करने के लिए। ऐसे आप समझ लीजिए कि गैलरी होता है, गैलरी का काम होता है क्या, प्रेशर को कम कर देना। अब वो कैसे होता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। फिर यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे तो ये होता है स्पिलवे। स्पिलवे क्या होते हैं ये भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन जस्ट यहाँ पर शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ कि स्पिलवे हमारे ऐसे टाइप का अरेंजमेंट होता है जिसकी मदद से इस डैम के अंदर जो एक्सेस वाटर हो जाता है उसको रिमूव करने के काम में आते हैं, ठीक है। और आप एक और चीज देख सकते हैं यहाँ पर क्रेस्ट, मतलब कि टॉप मोस्ट पॉइंट जो डैम का है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, क्रेस्ट, ठीक है। अब इसके इधर देखेंगे आप तो एक है MWL। ये MWL दोस्तों क्या है, मैक्सिमम वाटर लेवल, मतलब कि इस लेवल तक हम इस डैम के अंदर वाटर स्टोर कर सकते हैं। आफ्टर दिस लेवल जो वाटर रहता है हमारा वो स्पिलवे की मदद से क्या हो जाता है, ड्रेन्ड आउट हो जाता है, ठीक है। एक और है यहां पर आप देख पा रहे होंगे NWL, दैट इज नॉर्मल वाटर लेवल। तो ये नॉर्मल वाटर लेवल क्या कहता है दोस्तों, कि एक नॉर्मल कंडीशन में कोई सा भी डैम कितना वाटर स्टोर कर सकता है उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल वाटर लेवल। और ये जो मैक्सिमम वाटर लेवल है इसी को हम लोग फ्लड लेवल भी कह देते हैं, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि ये सारे क्रॉस सेक्शंस जो मैं आपको बताया हूं ग्रेविटी डैम के, जो कि आपको पहली बात तो पता होना चाहिए, क्योंकि आगे जाकर इन्हीं वर्ड्स का बार बार यूज आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सिंपल सा कंक्लूजन में यहां पर दे देता हूं आपको। सबसे पहले हमने बात करी ग्रेविटी डैम क्या होता है, तो ग्रेविटी डैम एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कि पूरे के पूरे जो भी एक्सटर्नल फोर्सेस है उनको केवल और केवल अपने डेड वेट के कारण ही या इट्स ओन वेट के कारण ही रेसिस्ट करता है, ठीक है। यहाँ पर ये ज़्यादा ड्यूरेबल होता है और मेंटेनेंस भी कम यहाँ पर रिक्वायर होती है। फिर हमने बात किया कि ये कंस्ट्रक्टेड मैसनरी या फिर कंक्रीट दोनों में से बने होते हैं, लेकिन प्रेजेंट सिनेरियो में हम लोग कंक्रीट के डैम्स ज़्यादा फॉलो कर रहे होते हैं। फिर यहाँ पर क्रॉस सेक्शंस बताया मैं आपको कि एक मैक्सिमम वाटर लेवल होता है, जो कि कोई डैम कितना मैक्सिमम अमाउंट तक वाटर स्टोर कर सकता है उस लेवल को मैक्सिमम वाटर लेवल कह देते हैं।
नॉर्मल कंडीशन में जितना वाटर स्टोर कर पाता है उसको हम नॉर्मल वाटर लेवल कह देते हैं, ठीक है। और जो मैक्सिमम वाटर लेवल और नॉर्मल वाटर लेवल के बीच में जो गैप होता है उसको हम लोग क्या कह रहे हैं दोस्तों, फ्री बोर्ड कहते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से यहाँ तक चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। और बाकी जो पोर्शन है, ये हील है, ये टॉ है और ये स्पिलवे है, ये क्रेस्ट है, ये मैं आपको बता दिया हूँ। सो दोस्तों, आगे आने वाली वीडियोस में हम और कुछ इंपॉर्टेंट बातें करेंगे ग्रेविटी डैम से रिलेटेड। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें एंड थैंक यू।